नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देखो साइंस यूट्यूब चैनल। एनाटॉमी की अपर लिम्ब की सीरीज अपने चला रखी थी और उसमें आज हम अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना आर्म। जो मसल्स होती हैं आर्म की, वो आपको मैं इस टॉपिक में पूरा बताऊंगा। तो आर्म की मसल्स शुरू करते हैं। आर्म सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आर्म कहाँ तक होती है। ये अपना है हैंड। इस हैंड में ये अपना क्या है, हैंड। इस हैंड में यहाँ से लेके यहाँ तक होता है अपना आर्म। ऐसा आप पूरा न माने कि ये आदमी है और आदमी का ये पूरा हाथ है तो ये पूरा हाथ ही उसका आर्म हो गया, ऐसा नहीं है। आर्म केवल यहाँ से होता है इतना। तो सबसे हम इम्पोर्टेंट बात जानने के लिए है, मेडिकल छात्रों को सबसे पहले दिन आते हैं तो उनको यही चीज बताई जाती है कि उनका आर्म ये है। फिर इससे आगे का जो हिस्सा होता है वो होता है फोर आर्म, और उसमें आगे होता है पाम, हैंड वगैरह, वो सारा होता है। तो आर्म इतना होता है। इसमें जो मसल्स आती है वो पूरा मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो ऊपर की सरफेस लैंड मार्किंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी ह्यूमरस बोन है। आर्म में एक ही बोन आती है, ह्यूमरस बोन, और ह्यूमरस बोन में ये यहाँ पर आपके हैं ग्रेटर ट्यूबरकल, और नीचे ये लेटरल कॉन्डाइल है, और ये क्या है, मीडियल एपिकोंडाइल। लेटरल एपिकोंडाइल और मीडियल एपिकोंडाइल। इसके साथ ही ये स्केपुला बोन है, और स्केपुला बोन का ये जो प्रोसेस दिख रहा है ये है कोरेकोइड प्रोसेस। ये स्टर्नम है, और स्टर्नम का ये एंगल है स्टर्नल एंगल। यहाँ निप्पल है, और ये क्या है, एक्सिलरी, एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड है। यहाँ ये मसल का एक टेंडन है जो कहाँ जाता है, ये रेडियस और अल्ना पर जाता है। ये मसल का टेंडन दिखा रखा है। तो ये ऊपर ऊपर की सरफेस मार्किंग हो गई जो मैंने आपको बता दी। ये किस में काम आएगी, अपने मसल्स ऑफ आर्म पढ़ने में काम आएगी। अब मसल्स ऑफ आर्म को शुरू करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको अपन दो टॉपिक में पढ़ेंगे। पहला तो होता है एंटीरियर कंपार्टमेंट, एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स, और दूसरी है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स। एंटीरियर कंपार्टमेंट का मतलब क्या हुआ, ये अपना मान लो हाथ है, ये हाथ है तो इसके, ये अपना मान लो आर्म है, और आर्म है तो इसके आगे की जो, आगे की और जो मसल होगी वे होंगी एंटीरियर कंपार्टमेंट की, और इसको ही अगर हम पीछे मोड़ दें और पीछे की ओर जो होगी मसल वो होती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स। ठीक है, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल हम पढ़ते हैं तीन। एंटीरियर कंपार्टमेंट में कितनी मसल होती है, तीन, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एक मसल होती है। टोटल कितनी हो गई, चार मसल्स हो गई। ठीक है, तो आपको याद रखना है आर्म में अपने कितनी मसल्स होती है, चार मसल्स होती है। तो इन मसल्स को अब एक एक करके पढ़ते हैं। हर मसल्स मैंने आपको बता रखा है, हर मसल पढ़ने का तरीका एक ही होता है। सबसे पहले उनका ओरिजिन पढ़ते हैं, फिर इंसर्शन पढ़ते हैं, फिर उनकी नर्व सप्लाई पढ़ते हैं, और उसका एक्शन पढ़ते हैं। किसी भी मसल में चार चीजें पढ़नी होती है। एंटीरियर कंपार्टमेंट में तीन मसल्स आती हैं। पहली है कोरेकोब्रेकियलिस, दूसरी है बाइसेप्स ब्रेकाई, और तीसरी है ब्रेकियलिस। तीन मसल्स के नाम आप याद रख लो, कोरेकोब्रेकियलिस, बाइसेप्स ब्रेकाई और ब्रेकियलिस। इनका मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ ताकि आपको विजुअलाइजेशन करने में आसानी हो। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है बाइसेप्स ब्रेकाई मसल का। बाइसेप्स ब्रेकाई को आप ढंग से देखेंगे तो पाएंगे कि इसके दो हेड होते हैं, ये शॉर्ट हेड है और ये क्या है, लॉन्ग हेड। क्या है ये, लॉन्ग हेड। शॉर्ट हेड को आप ऊपर देखेंगे कहाँ से आ रहा है, इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कोरेकोइड प्रोसेस से। ये यहाँ से कोरेकोइड प्रोसेस आ रहा है, यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है। तो कोरेकोइड प्रोसेस किसका होता है, स्केपुला का होता है। तो अपन को पता चल गया कि बाइसेप्स ब्रेकाई के दो हेड्स होते हैं, पहला शॉर्ट हेड, दूसरा लॉन्ग हेड। शॉर्ट हेड का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कोरेकोइड प्रोसेस से हो रहा है। और लॉन्ग हेड क्या करती है, लॉन्ग हेड यहाँ से बाइसिपिटल ग्रूव होती है किसकी, ह्यूमरस की। मैं आपको ह्यूमरस का डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये अपनी ह्यूमरस का क्या है, डायग्राम है। इस ह्यूमरस पे क्या होता है, यहाँ पर एक बाइसिपिटल ऐसे ग्रूव होती है। तो ये जो लॉन्ग हेड जा रहा है किसका, बाइसेप्स ब्रेकाई का, ये यहाँ से होते हुए बाइसिपिटल ग्रूव से होते हुए इस पर लपेटे मार के जाता है यहाँ तक। यहाँ कौन होती है, स्केपुला होती है। यहाँ कौन है, स्केपुला है। स्केपुला ऐसे जाती है, और स्केपुला का ये कौन सा हेड है, कोरेकोइड प्रोसेस है। अब स्केपुला के यहाँ पर होता है ग्लेनोइड ट्यूबरकल। कौन सा, ग्लेनोइड ट्यूबरकल। अगर ऊपर है तो ये सुप्रा, और नीचे है तो कौन सा, इंफ्रा। तो सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल पे क्या जुड़ती है, ओरिजिन लेती है लॉन्ग हेड। किसकी लॉन्ग हेड, बाइसेप्स ब्रेकाई की लॉन्ग हेड कहाँ से ओरिजिन ले रही है, सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल पर ले रही है। तो आपको ओरिजिन पता चल गया, किसका ओरिजिन पता चल गया, बाइसेप्स ब्रेकाई की लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड का।
आपको शॉर्ट हेड का याद रखना है कोरिकोइड प्रोसेस से, और लॉन्ग हेड का याद रखना है सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे। ये इंसर्शन कहाँ लेती है? इंसर्शन लेती है रेडियल ट्यूबरोसिटी पे। रेडियल ट्यूबरोसिटी कहाँ होती है? रेडियस बोन पे होती है। और रेडियस ऑफ बोन अपनी कहाँ आती है? फोर आर्म में आती है। कहाँ आती है? फोर आर्म में आती है। तो रेडियल ट्यूबरोसिटी पे इसका इंसर्शन होता है और ओरिजिन होता है कोरिकोइड प्रोसेस और सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से। तो यहाँ पर आप इतना जान गए बाइसेप्स ब्रेकाई के बारे में। अब आते हैं कोरिकोब्रेकिलिस। कोरिकोब्रेकिलिस का ओरिजिन, ये मसल जो आप देख रहे हैं कोरिकोब्रेकिलिस है, इसका ओरिजिन होता है कोरिकोइड प्रोसेस से। तो आपने देखा दो मसल का ओरिजिन हो रहा है कोरिकोइड प्रोसेस से। पहली तो शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई का कोरिकोइड प्रोसेस से हो रहा है, और दूसरा कोरिकोब्रेकिलिस का भी कोरिकोइड प्रोसेस से हो रहा है। और इसका इंसर्शन कहाँ होता है? इसका इंसर्शन होता है मिडल ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस। ये ह्यूमरस के मिडल में मीडियल बॉर्डर पे होता है इसका इंसर्शन। तो आपने कोरिकोब्रेकिलिस भी देख ली। अब आप यहाँ देखेंगे ब्रेकिलिस मसल। ये ब्रेकिलिस मसल है। ब्रेकिलिस मसल है जो ओरिजिन लेती है लोअर हाफ ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस से, और इंसर्शन कहाँ लेती है? एंटीरियर सरफेस ऑफ कोरोनोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। ये अल्ना पे लेती है। आपने देखा था कि बाइसेप्स ब्रेकाई कहाँ ले रही है? रेडियस बोन पे ले रही है, और अल्ना पे कौन सी ले रही है इंसर्शन? ब्रेकियलिस मसल ले रही है। तो ये तीन मेजर मसल्स होती हैं। मेजर क्या, तीन ही मसल्स होती हैं आर्म में। एंटीरियर कंपार्टमेंट है तो उनका आपने डायग्राम देख लिया, उनके ओरिजिन और इंसर्शन देख लिया। अब हम इनको एक बार टेबल में भी देख लेते हैं। ये टेबल आपसे आपके ली गई है बीडी चौरसिया किताब से, तो आपको, ताकि आप किताब बाद में पढ़ो तो वो पढ़ने में भी आसानी हो जाए, ठीक है। अब कोरिकोब्रेकिलिस मैंने आपको बताई है, ये ओरिजिन कहाँ से लेती है? मीडियल एस्पेक्ट ऑफ टिप ऑफ द कोरिकोइड प्रोसेस विद द शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई भी कहाँ पर ले रही है? कोरिकोइड प्रोसेस पे। तो आपको इतना सारा लिखने की बजाय आप सीधा इतना ही लिख दो कोरिकोइड प्रोसेस, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इंसर्शन कहाँ लेती है? मिडल 5 सेंटीमीटर ऑफ द मिडिल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस। तो आप इतना लिख दो। आपको डाटा न याद रहे तो कोई नहीं, सीधा लिख दो मिडिल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस। मिडल का लिखना जरूरी है। तो ये आप इतना लिखोगे, कोरिकोब्रेकिलिस में ओरिजिन और इंसर्शन हो गया। अब बाइसेप्स ब्रेकाई के अपन ने पढ़े हैं, दो हेड्स होते हैं तो टू हेड्स होते हैं, दोनों का अलग अलग ओरिजिन है। तो देखते हैं शॉर्ट हेड का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? इसका ओरिजिन हो रहा है कोरिकोइड प्रोसेस से। और लॉन्ग हेड का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? ये इसका ओरिजिन हो रहा है सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से। तो इसका ओरिजिन आपने देख लिया, ठीक है। अब इसका इंसर्शन देखते हैं। इंसर्शन का क्या होता है कि दोनों ही, जितने भी वो शॉर्ट हेड हैं और लॉन्ग हेड है, दोनों ही हेड मिलके एक ही जगह इंसर्शन लेते हैं। और इसके अलावा भी एक टेंडन बाहर निकलते हैं, तो वो पूरा देखते हैं। ये इंसर्शन लेते हैं पोस्टीरियर रफ पार्ट ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी पे। द टेंडन इज ट्विस्टेड, द एंटीरियर फाइबर्स बिकम लेटरल एंड पोस्टीरियर फाइबर्स बिकम मीडियल। द टेंडन इज सेपरेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्यूबरोसिटी बाय अ बर्सा। तो ये आपको इतना सारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल इतना लिखोगे रेडियल ट्यूबरोसिटी पे इसका इंसर्शन होता है, तो वो भी आपका जायज है। अब इसके अलावा एक टेंडन निकलता है। वो टेंडन कहाँ से निकलता है? इसी के एक्सटेंशन से निकलता था। टेंडन गिव्स ऑफ एन एक्सटेंशन कॉल्ड बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस व्हिच एक्सटेंड्स टू अल्ना एंड इट सेपरेट्स मीडियन क्यूबिटल वेन फ्रॉम ब्रेकियल आर्टरी। एक टेंडन निकलता है जो बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस होता है। ये कहाँ से एक्सटेंड करता है? अल्ना से एक्सटेंड करता है, और मीडियन क्यूबिटल वेन होती है वहां से ये सेपरेट होता है, ठीक है। तो इस टेंडन के बारे में आप देख लेना, याद कर लेना। इस प्रकार अपन ने दो मसल देख ली है, कोरिकोब्रेकिलिस और बाइसेप्स ब्रेकाई। तीसरी मसल आती है ब्रेकिलिस, जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है? लोअर हाफ ऑफ द फ्रंट ऑफ द ह्यूमरस से होता है। और इसका इंसर्शन कहाँ होता है? इसका इंसर्शन होता है कोरोनोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। अल्ना बोन के कोरोनोइड प्रोसेस पे इसका इंसर्शन होता है। तो आप केवल नॉर्मल ओरिजिन और इंसर्शन याद करोगे और इसको अच्छी लैंग्वेज में एग्जाम में लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब इसकी नर्व सप्लाई देखते हैं। नर्व सप्लाई इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जितने भी मसल्स हैं, तीनों ही मसल्स को एक ही नर्व सप्लाई करती है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। इसके अलावा ब्रेकिलिस में रेडियल नर्व होती है जो प्रोप्रियोसेप्टिव का काम करती है, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्टिव का काम करती है, इसका मतलब क्या है? वो इसके साथ में काम करती है। मेन नर्व कौन सी होगी? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती है, जो कोरिकोब्रेकिलिस, बाइसेप्स ब्रेकाई और ब्रेकिलिस तीनों ही मसल को नर्व सप्लाई देने का काम करती है। अब इनके फंक्शंस की बात करें तो कोरिकोब्रेकिलिस होती है, यह फ्लेक्शन में काम आती है। किसके?
आर्म के फ्लेक्शन में काम आती हैं, तो आर्म इसका फ्लेक्शन करके शोल्डर जॉइंट में हेल्प करता है। बाइसेप्स ब्रेकाई के दो हेड्स होते हैं, इसका मतलब ये मेजर फंक्शन करती है। और मेजर फंक्शन किस में करती है? फोर आर्म के फ्लेक्शन में यह स्ट्रोंग सुपाइनेटर का काम करती है। इसके साथ ऑल स्क्रूइंग मूवमेंट्स आर डन विद इट। इट इज अ फ्लेक्सर ऑफ द एल्बो। एल्बो जॉइंट के लिए फ्लेक्सर का काम भी बाइसेप्स ब्रेकाई करती है। शॉर्ट हेड इज फ्लेक्सर ऑफ द आर्म। शॉर्ट हेड आर्म के फ्लेक्शन में भी काम करती है। इसके अलावा लॉन्ग हेड प्रिवेंट्स अपवर्ड displacement of the head of the humerus. It can be tested against resistance as shown in अपन ने फिगर में पीछे आपको बताऊंगा, उसमें आप इसका रेजिस्टेंस, इसका टेस्ट होता है बाइसेप्स ब्रेकाई का क्लिनिकल में, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार मेजर इनका फंक्शन होता है स्प्रिंग मूवमेंट्स और इसके साथ साथ सुपाइनेटर में और फ्लेक्शन में। फ्लेक्शन किसका? एल्बो का फ्लेक्शन, आर्म का फ्लेक्शन, बाइसेप्स ब्रेकाई इसमें हेल्प करती है। कोरिकोब्रेकियलिस फ्लेक्शन ऑफ द आर्म में हेल्प करती है। इसी के साथ साथ ब्रेकियलिस होती है, वो भी फ्लेक्शन में हेल्प करती है। किसके फ्लेक्शन में? एल्बो जॉइंट के फ्लेक्शन में ये हेल्प करती है। तो तीनों ही मसल हैं, तीनों ही मसल का मेजर फंक्शन होता है फ्लेक्शन। किसके फ्लेक्शन में? शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट के फ्लेक्शन में ये मेजर फंक्शनिंग करती है। इसके साथ आगे हम चलते थे, आपको ये भी डायग्राम बता देता हूँ। यहाँ पर ये ब्रेकियलिस मसल है। ब्रेकियलिस मसल ओरिजिन ले रही है, कहाँ से ले रही है? ह्यूमरस के लोअर हाफ ऑफ द एंटीरियर सरफेस से ले रही है। और यहाँ कोरेकोइड प्रोसेस से किसका ओरिजिन हो रहा था? शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई का हो रहा था। और किसका हो रहा था? कोरिकोब्रेकियलिस का हो रहा था। और इस प्रकार आप यह डायग्राम देख के यहाँ पर आप इंसर्शन देख सकते हैं। किसका इंसर्शन है ये इंसर्शन है ब्रेकियलिस मसल का, एंटीरियर सरफेस ऑफ कोरोनरी प्रोसेस ऑफ अल्ना। तो इस प्रकार आपने ये सारी मसल्स पढ़ी हैं। यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि ये मसल शोल्डर जॉइंट में कैसे हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर शोल्डर जॉइंट आप देख सकते हैं, ये सारे क्या है इसके? ये कैप्सूल है। ये क्या है? कैप्सूल, कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट। यहाँ पर भी एक कैप्सूल होता है, लिगामेंट होता है। लिगामेंट के बीच में ये इंटरट्यूबुलर सल्कस है। इंटरट्यूबुलर क्या है? सल्कस। इसके नीचे ही साथ में टेंडन जाता है बाइसेप्स ब्रेकाई का। मैंने आपको कहा था इसके बीच से होके मुड़ के टेंडन जाता है। यहाँ पर कोरिकोइड प्रोसेस से क्या लेता है? ओरिजिन लेता है। तो यहाँ पर ये आपको बताया गया है। यहाँ पर देखना आप, साइनोवियल सील ऑफ शोल्डर जॉइंट भी बता रखी है, जो पूरा ऐसे घेरती है, जो इस टेंडन को भी थोड़ा कवर करती है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको बाइसेपिटो रेडियल बर्सा दिखा रखा है ये, और टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई दिखा रखा है। तो आगे हम पढ़ते हैं क्लिनिकल। क्लिनिकल किसकी? मसल्स क्लिनिकल जो आपने पढ़ी है। इसमें मेनली मेजर फंक्शन करती है बाइसेप्स ब्रेकाई, तो इसका ही मेजर क्लिनिकल आता है। बाइसेप्स ब्रेकाई का क्लिनिकल अपन टेस्ट करके करते हैं। फिजिशियंस क्या करता है? पेशेंट का हैंड पकड़ता है, रिस्ट से पकड़ता है और उसको इस प्रकार से पकड़ता है कि वो अपने हाथ को हिला न पाए। और फिर वो पेशेंट को कहता है कि अपना हैंड फ्लेक्स कीजिए। किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस वो लगाता है फिजिशियन? उसके हाथ को पकड़े रखता है और उसके अगेंस्ट कहता है कि इसको फ्लेक्स करो। वो अगर पेशेंट जितना फ्लेक्स कर पाता है उतनी उसकी मसल में क्या है? कैपेसिटी है। तो ये इसका क्लिनिकल हो जाता है बाइसेप्स ब्रेकाई का। अब अपन पोस्टेरियर कंपार्टमेंट में आते हैं। पोस्टेरियर कंपार्टमेंट में मैंने आपको बताया है एक मसल होती है। कौन सी मसल होती है? ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल्स होती है। ट्राइसेप्स ब्रेकाई, तो उस मसल के बारे में पूरा पढ़ते हैं। ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल का ओरिजिन कहाँ से होता है और इसका इंसर्शन कहाँ से होता है, इसको पूरा पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। आइए, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये ट्राइसेप्स ब्रेकाई है। ये पूरी मसल क्या है? ट्राइसेप्स ब्रेकाई। इसमें आप देख सकते हैं एक हेड ये है इसका, एक हेड ये है। ये है इसका लॉन्ग हेड। जिस प्रकार बाइसेप्स ब्रेकाई थी उसी प्रकार ट्राइसेप्स ब्रेकाई है। इसका भी लॉन्ग हेड है। और लॉन्ग हेड कहाँ से ओरिजिन ले रहा है? ये इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से ओरिजिन ले रहा है। किसका ट्यूबरकल? इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला का होता है ये ट्यूबरकल, वहां से लॉन्ग हेड इसका ओरिजिन ले रहा है। और शॉर्ट हेड दो हेड में बटा होता है। एक तो लेटरल हेड होता है, ये लेटरल साइड में है तो लेटरल हेड, और एक बीच में मीडियल साइड होता है। ठीक है, जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस बिलो रेडियल ग्रूव से ओरिजिन लेता है। और लेटरल हेड कहाँ से लेता है? ओब्लिक रिच ऑन पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमरस। दोनों ही पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमरस से ओरिजिन लेते हैं। फिर ये दोनों हेड मिल के नीचे आते हैं और मिल जाते हैं और मिक्स होकर एक ही जगह इंसर्शन लेते हैं। कहाँ पर इंसर्शन लेते हैं? ये अल्ना के ओलिक्रोनोन प्रोसेस पे इंसर्शन लेते हैं। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलिक्रोनोन प्रोसेस पे
इंसर्शन लेते हैं। तो इस प्रकार आपने ओरिजिन और इंसर्शन देख लिया है, इसको मैं आपको थ्योरी से भी बता देता हूँ। तो आइए, ट्राइसेप्स ब्रेकाई का ओरिजिन कहाँ से होता है? लॉन्ग हेड की बात करें तो ये ओरिजिन लेती है इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से, और लेटरल हेड की बात करें तो ये ओब्लिक रिज ऑन द अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस से ओरिजिन लेती है। और मीडियल हेड कहाँ से लेता है? ये लेता है ट्रायंगुलर एरिया ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस बिलो द रेडियल ग्रूव। तो ये मिडिल हेड का भी ओरिजिन हो गया। इसके साथ साथ इंसर्शन आपको बताऊं तो इंसर्शन होता है ओलिक्रोनन प्रोसेस ऑफ अल्ना। ये सीधे नोट्स लिए गए हैं वीडियो चौरसिया से, ताकि आप अगर पढ़ो तो आपको आसानी हो सके। आप चाहो तो इसके जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स ही बना सकते हो। आपको जितनी आसान तरीके से एनाटॉमी समझ में आए उतनी मैं तरीके से आपको करके दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई अलग से प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी नर्व सप्लाई। तो इसमें जो ट्राइसेप्स ब्रेकाई होती है उसको नर्व सप्लाई देती है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व आपको ब्रेकिलिस में भी नर्व सप्लाई दे रही थी, और आपको ट्राइसेप्स ब्रेकाई में भी नर्व सप्लाई दे रही है। कौन दे रही है? रेडियल नर्व। इसका एक्शन होता है मेनली पावरफुल एक्शन होता है इसका किसमें? एक्सटेंसर ऑफ द एल्बो। अपना एंटीरियर कंपार्टमेंट मैंने आपको बताया उसका मेनली एक्शन किसमें है? फ्लेक्शन में है। और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का एक्सटेंसर ऑफ द एल्बो में इसका मेन एक्शन है। तो इस प्रकार ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। इसकी अगर हम क्लिनिकल की बात करें तो इसकी क्लिनिकल भी रेडियल नर्व में इंजरी के कारण इसमें क्या होता है? ट्राइसेप्स ब्रेकाई यूजुअली एस्केप्स कंप्लीट पैरालिसिस बिकॉज द टू नर्व सप्लाइंग इट अराइजिंग इन द एक्सिला। तो अगर रेडियल नर्व में इंजरी हो जाए तो ट्राइसेप्स ब्रेकाई है वो पैरालिसिस हो जाती है, काम नहीं करती। और इसकी क्लिनिकल टेस्टिंग कैसे करेंगे अपन? फिजिशियन पेशेंट का हाथ पकड़ लेता है, फोर आर्म पकड़ लेता है, और एक रेजिस्टेंस लगा देता है। फ्लेक्स्ड फोर आर्म होता है उसको पकड़ लेता है, रेजिस्टेंस लगा देता है, और उसको कहता है कि तुम अपने हैंड को क्या करो, फोर आर्म को क्या करो, एक्सटेंड करो। और वो कितना एक्सटेंड कर पाता है इससे इसकी टेस्टिंग हो जाती है। तो इस प्रकार मैंने आपको आज का पूरा लेक्चर बता दिया है, जिसमें आपको 4 मसल्स पढ़ाई गई हैं। किसकी? आर्म की मसल्स पढ़ाई गई हैं। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? 4 मसल्स पढ़ी हैं, 3 मसल्स एंटीरियर कंपार्टमेंट की और 1 मसल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की। अपनी अपर लिम्ब की सीरीज के अब कुछ ही टॉपिक बचे हैं, उसके बाद जॉइंट्स आ जाएंगे, और उसके बाद आपको मैं नर्व्स और आर्टरीज, वेन्स, ये सारी अलग से वीडियोस बना के करवा दूंगा। उसके बाद बोन्स बचेगी, जो प्रैक्टिकल का पार्ट रहता है उसको भी धीरे धीरे अगले लेक्चर्स में बताते चलूंगा। तो इस प्रकार हम पूरी एनाटॉमी कवर कर लेंगे। आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नई अपडेट इसी तरह मिलती रहे। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।